तो आज अपने साथ है अपन जो हमारी टीम है वो आई है आज ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के दिव्य स्थान पर, जहाँ पर अभी जो स्थान है, जैसे गुरुजी का लोग बाग वीडियो के माध्यम से पूछते थे, गुरुजी आपका दरबार कहाँ लगता है और किस जगह ये स्थान है, पूरा लोकेशन आज इस वीडियो के माध्यम से और मुलाकात भी कराएंगे गुरुजी से, श्री ब्रह्मेश्वर धाम सरकार जी से। तो गुरुजी ये स्थान यहाँ पर पहले तो इसकी लोकेशन के बारे में जो दर्शक देखते हैं वीडियो के माध्यम से, कैसे, जैसे सपोज कोई छतरपुर से आना चाहता है तो वो कैसे यहाँ तक आ सकता है। जय सिया राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ से जुड़े हुए सभी हमारे भक्तों को, दर्शकों को, सभी को जय सिया राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये जो स्थान है ये लौ कुश नगर से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, चंदला रोड पर मढ़ा ग्राम। मढ़ा ग्राम में ब्रह्मदेव ब्रह्म बाबा का स्थान है, जो कि ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ के नाम से ये आश्रम है। आश्रम का नाम है ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ। मंगल और शनिवार को दिव्य दरबार यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें सैकड़ों में नहीं हजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। और यहाँ का एक प्रत्यक्ष बात मैं कहूँ आपसे कि जिसने भी लाल कपड़े में जाकर के अर्जी को बांधा और बाबा से विनय की, प्रार्थना की, मैंने देखा है 2-2, 3-3 बार में आने से ही उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ऐसे कई भक्त हैं जिनसे आप बात भी कर सकते हैं मंगल शनिवार को आके, कि पूर्णतः उनको लाभ मिला। तो ये ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ है और अभी नया निर्माण ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि नया निर्माण पूरा चल रहा है और ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ का ये पूरे निर्माण कार्य चल ही रहे हैं। ये अभी बहुत छोटे छोटे वृक्षारोपण कराए, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य था ब्रह्मेश्वर हरित क्रांति अभियान के। उसमें हमने सोचा, अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे मन में जागृत हुआ कि पर्यावरण को साथ में लेते हुए, सारी चीजों को साथ में लेते हुए ब्रह्मेश्वर हरित क्रांति पे हमने काम किया। अभी इसके पहले मैं असम गया था। असम में भी मैं अपनी कथाओं में जाता हूं तो वृक्षारोपण के साथ साथ मैं इनसे कहता हूं कि जिस प्रकार से मैं ये वृक्ष आपको दान दे रहा हूं, ये वृक्ष आपको प्रदान कर रहा हूं, तो इसको इस प्रकार से पालना जिस प्रकार से एक बच्चे को पाला जाता है, बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया जाता है, उसी प्रकार से एक पौधे को यदि तुमने पाल पोस के बड़ा कर दिया तो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। तो ये भी छोटे छोटे वृक्षारोपण भी कराए। ये पूरा आश्रम आप देख रहे हैं और ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ, बिल्कुल ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ जी, ये पूरा नव निर्माण जो हाँ, नया निर्माण चल रहा है। ये हमारे पूर्वज विराजे हुए हैं, हमारे कुल देवता है। ये ब्रह्म बाबा के नाम से हैं। ये हमारे कुल देवता हैं, जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये कुल देवता हैं। यहाँ पर बताते हैं कि हमारे बब्बा जी, देखिए मेरी तो बड़ी छोटी अवस्था रही और जिस समय हमारे बब्बा जी का शरीर शांत हो गया था, मेरी छोटी अवस्था थी। तो बताते हैं, हमारे पिताजी भी बताते रहे, हमारी माताजी भी बताती रही कि यहाँ पर उनका दरबार लगा करता था और अर्जी भी हुआ करती थी। लोगों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण हुई है। ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, ये कई वर्ष पुराना वृक्ष है। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं कई वर्ष पुराना वृक्ष है। अब इसकी शाखाओं से ही आप अंदाज लगा लीजिएगा कि कितने वर्ष पुराना ये पीपल का वृक्ष है। लोगों की आते ही यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। तो क्या गुरुजी, जो ब्रह्मदेव बाबा का जो स्थान है, इन्हीं के नाम से ये ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ है, इसी के नाम से, इन्हीं के नाम से ये ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ है। और जो लोग बागों की मनोकामनाएं और अर्जियां पूर्ण होती हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से होती हैं। हमारे श्री हाथीवान जी महाराज और ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार और ब्रह्म बाबा, ये सब इन्हीं के नाम से ही मैं काम करता हूँ और उनकी मनोकामना यहीं से पूर्ण होती है। और धाम पे जो नव निर्माण चल रहा है जी, तो इसके लिए क्या, जैसे कोई अंशदान वगैरह करना चाहता है, जी जी, देना चाहता है, जी जी, तो उसके लिए क्या, कैसे आदमी अपना जो सहयोग दे सकता है? धाम पर आवे और धाम पर अपना कार्यालय से रसीद प्राप्त करें, जो हमारे कार्यालय का रजिस्टर्ड नंबर है, उस नंबर पर आवे। अपना जो दान देना चाहते हैं तो अपना दान करें। जैसे कोई ऑनलाइन दान देना भी चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारे सारे नंबर पड़े हुए हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें। संपर्क करने के बाद वो अपना दान दे सकते हैं। कब तक गुरुजी अपना ये आश्रम बन के कंप्लीट? देखिए, ये तो ऐसा है कि अभी इसमें काफी समय लग जाएगा। फिर तो ऐसा है, ये भक्तों के ऊपर निर्भर है। हम तो वैसे हमारे पास तो कुछ नहीं है, फक्कड़ बाबा हैं,
जिस प्रकार से कथाएं चलती हैं, जिस प्रकार से दान दक्षिणा आती है, भक्तों की सहयोग आता है, उन्हीं के सहयोग से ये पूरे काम चल रहे हैं। तो जैसे जैसे सहयोग मिलता जाएगा तो काम चलता चला जाएगा। जैसे मैं ये मंदिर देख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, ये बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर ये बहुत प्राचीन मंदिर है। हमें लगता हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था, हम तब से मतलब जब हम बहुत बालकाल छोटे से आते रहे तो इसको इसी प्रकार हमने इस मंदिर को देखा है। ये कई वर्ष पुराना मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ये पूरी प्राचीन जगह है, प्राचीन स्थल है ये पूरा। बिल्कुल, मतलब यहाँ ये यज्ञ जो बना हुआ है, ये हाँ, तो यहाँ पहले यज्ञ भी हुआ? हाँ पहले यहाँ यज्ञ भी हुई हैं। 2 वर्ष लगातार यहाँ पर यज्ञ हुई हैं, जिसमें यहाँ पर बाहर से वृंदावन, श्री धाम वृंदावन से कथा प्रवक्ता आए हुए हैं। एक बार तो मैं भी अभी 5-6 वर्ष पहले एक कथा हुई थी, जिसमें हमारे श्री राम शास्त्री जी ने यहाँ पर कथा की थी। वो भिमानी से, हरियाणा के पास भिमानी पड़ती है, भिमानी से आए हुए थे। उनका भी जन्म स्थान मढ़ा है, लेकिन वो भिमानी रहते, उनको भी प्रेरणा हुई थी। तो वो यहाँ कथा करने के लिए आए थे, श्री राम शास्त्री जी। मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा। ये पूरा ये जो यज्ञ कुंड, हवन कुंड ये बने हुए हैं, ये अभी 5-6 वर्ष पहले एक यज्ञ हुई थी यहाँ पर। और यहाँ मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, यहाँ कुछ निर्माण चल रहा है, तो यहाँ क्या गुरु जी मतलब जो निर्माण होगा किस चीज का? यहाँ पे कूप का निर्माण होगा जी। यहाँ पे कूप का निर्माण होगा, और इस कूप में जितने भी तीर्थ हैं, लगभग करके हमारे संपूर्ण भारत में जितने तीर्थ हैं, अब हम तीर्थों के नाम तो नहीं बता सकते कितने तीर्थ हैं, संपूर्ण भारत में बहुत से तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का लगभग करके इसमें सभी तीर्थों का जल भी छिड़कवाया जाएगा इस कूप में। बिल्कुल, जहाँ तक मैं यहाँ देख रहा हूँ, ब्रह्मेश्वर धाम समाधान पीठ में, यहाँ पर गुरु जी जो ब्रह्मदेव बाबा के स्थान हमको जहाँ तक ज्यादातर नजर आ रहे हैं, यहाँ भी देखो। हाँ, ये ब्रह्म बाबा है, वहाँ पर भी ब्रह्म बाबा है, वहाँ पे भी। जो ब्रह्मेश्वर धाम है, आज से नहीं बहुत पहले से प्राचीन है, ये प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। और हमारे बब्बा जी को बड़ी कृपा थी इनकी, हमारे बब्बा जी के ऊपर बड़ी कृपा थी, और हमारे पूरे कुल के ऊपर इनकी बहुत बड़ी कृपा है। अभी एक घटना हुई थी हमारे परिवार में, एक छोटा सा किसी को लाइट के द्वारा करंट लग गया था, और मान करके चलिए कि 10,000 वोल्टेज का करंट लगा उनके, लेकिन बाबा की कुछ ऐसी महिमा कि मात्र उनको हाथ में बस जला था, उनको तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाना चाहिए, लेकिन बाबा की ऐसी महती कृपा थी कि मात्र उनका हाथ बस जला था। ये सब बाबा की कृपा है, वो देखते हैं, जीवों के ऊपर दया करते हैं। प्रत्यक्ष मैंने देखा है, किसी की बताई हुई बातें नहीं है, प्रत्यक्ष मैंने देखा है और अनुभव किया है। और जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो भी अनुभव करते हैं यहाँ के बारे में, ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ के बारे में पूरा अनुभव करते हैं। जैसे गुरु जी यहाँ जो शनिवार और मंगलवार के दिन दिव्य दरबार लगाया जाता है जी, समाधान पीठ पर, लोग बाबा के समाधान किए जाते हैं जी। तो जैसे कोई भक्त आना चाहता है तो उनके मतलब दिव्य दरबार का समय सुनिश्चित है? अच्छा, दरबार, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। दरबार का जो समय है, मंगलवार को मैं बैठता हूँ 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। 10 बजे से 12 बजे तक उन लोगों की पर्चों को निरीक्षण किया जाता है जिनके पर्चे पहले से बन चुके। उनको कुछ पूछना है, कुछ उनके मन में देखिए किंतु परंतु वाले कई भक्तों के विषय में प्रश्न रहते हैं, तो किंतु परंतु वाले कोई भी ऐसे विषय हैं जिनको कोई प्रश्न करना है कि महाराज जी हम ये पूछना चाहते, 10 बजे से 12 बजे तक पुराने पर्चों पर निरीक्षण किया जाता है। 12 बजे से 4 बजे तक नए पर्चे बनाए जाते हैं, और इसी प्रकार से शनिवार को नियम रहता है। 10 बजे से 12 बजे तक पुराने पर्चे, 12 बजे से 4 बजे तक नए पर्चे। मंगल और शनिवार को निःशुल्क दिव्य दरबार लगता है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। यदि कोई धाम पे, यदि कोई नंबरों से, या कोई भी आपसे अगर, या हम अपने भक्तों से यदि पैसे की बात करता है, तो जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर है उन पे आप संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं। एक बार गुरुजी अपना रजिस्टर्ड नंबर हमारे दर्शकों तक अपने मैं रजिस्टर्ड नंबर आपको बोले दे रहा हूँ। हमारा रजिस्टर्ड नंबर है ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ कार्यालय का 98 93 96 49 94। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूँ, 98 93 96 49 94, 9893964994। ये हमारा दरबार का संपर्क सूत्र है, कार्यालय का संपर्क सूत्र है। और तो इसी यहाँ पर ऐसे भक्त जो लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं धाम पर? उनके लिए देखिए अभी व्यवस्था ये है, जो बाहर से आते हैं, अब उनके लिए तो अभी तो फिलहाल हम ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं कि जैसे मंगलवार को देख लेते हैं कि ज्यादा लोग हैं,
तो अपने तरफ से खिचड़ी प्रसाद करवा दिया, कभी पूरी प्रसाद करवा दिया, कभी चावल प्रसाद करवा दिया। इस प्रकार से है। अब जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ेगी तो ये व्यवस्थाएं जो सारे भक्तों के लिए ही तैयार हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्यवस्था दे पाए। अब यहाँ किसी से कुछ लिया तो नहीं जाता, उनको लेटने की भी व्यवस्था दी जाती है, उनको भोजन की भी व्यवस्था दी जाती है। और प्रयास हमारा यही रहता है कि जो भक्त दूर से आए हैं, जो भक्त लोकल से आए, तो लोकल वालों को मैं थोड़ा सा लेट देखता हूं, और दूर वाले जो भक्त उनको पहले देख करके जल्दी से कहते हैं कि भैया थोड़ा सा व्यवस्था अभी धाम पे गड़बड़ चल रही है, तो इसलिए आपका काम पूर्ण करके मैं आपको छुटकारा कर दूं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। आज धाम के बारे में हमने जाना, ब्रह्मेश्वर धाम सिद्धपीठ के बारे में पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से, और सारी व्यवस्थाएं जो हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी है। तो आप लोग भी अगर अंशदान और किसी भी प्रकार का सहयोग धाम के लिए करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही विलम्ब न करें। गुरुजी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और वीडियो में भी आप जो संस्थान का, जो कार्यालय का, जो ऑनलाइन वाला जो अकाउंट है और जो सारी डिटेल है मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप लोग भी धाम के लिए, नव निर्माण के लिए दान का सहयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करें। और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का धाम। तो जोर से बोलिए, जय श्री ब्रह्मेश्वर धाम। जय श्री राम।